गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। एक्चुअली दोस्तों, कल रात को मेरी वाट लग गई थी। मैं सच में बता रहा हूँ, क्या पता क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। अचानक से मुझे मेरे बॉडी का टेम्परेचर बहुत डेंजरस चला गया था, हाई पे बुखार आ गया। एंड रात को मुझे नहीं लग रहा था कि भाई मैं आज सुबह तक तो क्या क्या आज 2-3 दिन में रिकवर हो पाऊँगा। लेकिन क्या पता यार, मुझे भी समझ में नहीं आया किसकी वजह से ये हुआ एंड क्यों हुआ। आई थिंक मुझे लग रहा था कि 2-3 दिनों में मेरी ज़रा सा क्या बोलते नींद कंप्लीट नहीं हुई, स्लीप साइकिल पूरा बिगड़ गया था। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आया। तो अभी कुछ नहीं दोस्तों, देखो थोड़ा सा वीकनेस है बॉडी में अभी भी, लेकिन हम जिम जाना नहीं छोड़ेंगे। हम एवरीडे जिम जाएंगे भाई, ये हमने ठाना है, बस दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं। मैंने अभी सुबह उठते ही मैं बहुत देर तक सोया रहा सुबह, अभी बहुत लेट हो गए। तभी भी हम क्या करेंगे, मैंने अभी मेरी स्टडी नहीं कंप्लीट की, कुछ नहीं कंप्लीट की। मैं डायरेक्ट अभी सुबह उठ के फ्रेशन अप हुआ हूँ। फ्रेशन अप होके मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली है एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली अभी जिम जाऊँगा। एक मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा। देखो, बहुत सारे बच्चे होते कि मैं ये सिर्फ जिम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि आप किसी भी फील्ड में हो, कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप बिजनेसमैन हो, तो भाई एक ही चीज़ सब लोगों से आपको अलग कर सकते हैं, वो होता है आपका डेडिकेशन। ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में नहीं मिलेगा, ये आपको वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर करना पड़ेगा। तब जाके ये डिसिप्लिन आपके माइंड में फिट होगी। या मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा बंदा जो रात को पूरे बुखार से लथपथ पड़ा हुआ है और सुबह तक रिकवर भी हो गया, एंड मैं जिम के लिए जा रहा हूँ। जिम के जगह आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपके पेशेंट क्लाइंट को अटेंड करना भी हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है, या आपका कौन सा भी काम हो सकता है, वो आपको ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, अभी जाएंगे जिम में और एक बढ़िया लेग डे लगाएंगे। बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं हमारे जिम की ओर। जाते जाते ये छोटे से पिल्ले मिले, इनसे मिलकर बढ़िया लगा। एक तो बॉडी बहुत ही वीक थी, क्योंकि रात को बुखार आने की वजह से बॉडी में वीकनेस बहुत था। तो हम जिम पहुँचते ही हमारा वेट चेक किया, 73 आया दोस्तों। हर रोज़ की तरह हमारे वर्कआउट सेशन की हमने शुरुआत की वार्म अप से। देखो, वार्म अप एक अपने वर्कआउट सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और लेट हो गया था। और एक बात रही दोस्तों, देखो कि मैंने जिम जाना क्यों प्रेफर किया। देखो, मैं जैसे ही उठा, मेरे पास सिर्फ एक ही मैंने ठान लिया था भाई, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं जिम ज़रूर जाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने चालू किया हमारे वर्कआउट सेशन को लेग प्रेस के साथ। यार, एक बात रही कि मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे वर्कआउट में आज ना मैं बहुत लाइट वेट मारूंगा। मैंने सोचा था कि लेग प्रेस में 150 केजी वेट के साथ लगाऊंगा, क्योंकि बॉडी में बहुत वीकनेस था यार। आप समझ पा रहे होगे, मुझे नहीं पता कि भाई कितने लोग रिलेट कर रहे हो या नहीं, लेकिन एक बात होती है यार, जब आपको बुखार आता है तो कितनी वाट लगती है आपके बॉडी में। आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होता, सब पूरी बॉडी ऐसे लो फील करती है। और देखो यार, मैंने जैसे ही 2 वार्म अप सेट लगाए, मैंने क्या हुआ, गलती से वेट को बढ़ा दिया। ऐसे ही प्लेट्स लगा रहा था और गले से पूछा भाई वेट कितना हुआ है, तो उसने बोला कि ये 240 केजी हुआ। एंड मैंने अभी तक का मेरा हाईएस्ट पीआर लगाया, जो भी मेरे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मेरी बॉडी पूरे मेरे लो लेवल पे है। तो आप देख सकते हो भाई कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि
आपका माइंड इतना पावरफुल होता है कि आपके बॉडी को किसी भी लेवल तक पुश कर सकता है। आपने देखा होगा तो मेरे चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्या मेरी वाट लग रही है, मतलब मुझे ऐसे खड़े होने में भी मतलब बॉडी पेन हो रहा था। एंड मैंने मेरे अभी तक का हाईएस्ट मेरा पीआर अचीव किया। बहुत अच्छा लगा भाइयों कि मैंने ये किया, मतलब मेरा हाईएस्ट पीआर अचीव किया जिस दिन मेरी बॉडी मुझसे मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने मेरे काव्स को ट्रेन किया। काव्स के लिए मैंने 2 सेट लगाए काव रेजेस के। काव रेजेस में दोस्तों देखो, आपको एक ही काम करना होता है कि आप जब भी नीचे जाते हो, मतलब टूवर्ड्स ग्रेविटी जाते हो, तो आपको स्लो स्लो आना होता है। एंड स्लो आने के बाद आपको एक 2-3 सेकंड का पॉज लेने के बाद आपको ऊपर अपने काव्स को पुश करना होता है फास्ट एकदम। ओके। एंड जब आप आके ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने के बाद आपको वहाँ पर भी 2-3 सेकंड का पॉज लेना है। एंड इसके आप अप्रॉक्सीमेटली 10-12 रिपीटेशंस लगा सकते हो, ऐसे बात नहीं होती। देखो मेरे बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पा रहा था काव्स को। काव्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे काव्स ट्रेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद काव्स ट्रेन करने के बाद मैं हर किसी को रेफ़र करूँगा या प्रेफर करूँगा कि आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कीजिए, क्योंकि जो कनेक्शन होता है वो बढ़िया होता है। ओके। तो हमने किया हैमस्ट्रिंग को ट्रेन। हैमस्ट्रिंग के भी मैंने 2 सेट लगाए दोस्तों। जैसे कि आपको पता है मैंने अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो कम किया है, दैट्स वाई मैं अपने ट्रेनिंग के वॉल्यूम को भी कम किया है मैंने, सॉरी। और उसके कारण मैं सिर्फ 2-2 सेट ही लगा रहा हूँ बहुत दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से। और एंड आपने देखा होगा तो हैमस्ट्रिंग का क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या लोग हैं वो ना हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते समय हाफ रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते, जबकि आपके पास फुल रेंज ऑफ मोशन करने की एबिलिटी होती है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों कि ज़्यादा वेट लगाने से आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात। लेकिन आपको एक बात समझ में पड़ेगी कि आप वेट वहाँ पे उठाने जा रहे हो अपने आप के लिए। तो बात तो चलती रहेगी। तो लेग एक्सटेंशन पे आ गए। लेग एक्सटेंशन को करते समय मैंने 55 केजीज से 12 रिपीटेशंस लगाए। मैं अभी देखो बॉडी में फटीग बहुत ज़्यादा था, मेरी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अपने आप को इतना पुश करना इजी नहीं होता है जितना लगता है। मुझे भी लगा था कि भाई हो कि मैं खुद को इतना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हो गया। अच्छी बात है कि मैंने अपने आप को पुश किया। एंड बहुत बढ़िया लगता है जब आप इस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम को कवर कर लेते हो। जब आपको मतलब देखो कभी कभी आपको लगता है कि यार वर्कआउट ना करे, आपका इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होने लगती है कि आप वर्कआउट को सपोर्ट नहीं करते, आपके माइंड को सपोर्ट नहीं करते, तभी भी आप अपने आप को पुश करते हो, तो बढ़िया लगता है। एंड उसके बाद मैंने लगाया लेग रेजेस। लेग रेजेस में देखो मैं अभी यहाँ पे बहुत स्पीड से लगा रहा हूँ। आप जितना हो सकते हो उतना धीरे से लगा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपको माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा एक्चुअली क्या हुआ है, घर जाने की वजह से ना अपने शेड्यूल में ज़रा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम उसको भी कवर कर लेंगे। एंड बात रही अपने डाइट की, तो डाइट तो चल ही रही है, तो कुछ ही दिनों में हम हमारी डाइट भी सुधार लेंगे, मतलब जो हमारा प्रोटीन इंटेक है वो भी बढ़ा लेंगे। तो हमारे वर्कआउट की एंडिंग मैंने की केबल क्रंचेस के साथ। केबल क्रंचेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके साथ आपके एब्डोमिनल को अच्छे से ट्रेन करती है। बहुत सारे बच्चे या लोग क्या करते हैं, इसको हाथों से खींचते हैं। मैं रेफ़र करूँगा भाइयों कि हाथों से खींचने के बजाय आप आपके अपर बॉडी को नीचे झुकाइए, जिससे कि आपका जो कोर है वो ज़्यादा एंगेज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर सिचुएशन पे।
तो इसके भी मैंने 2 सेट लगाए। देखो दोस्तों, मैं जो भी ये वर्कआउट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या है मालूम है क्या, कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज पसंद नहीं है। भाइयों, अभी हो गया हमारा वर्कआउट ख़त्म। एंड एक बात रही कि एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ चालू है। हाँ, चालू तो है। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, देखो अभी आपको मेरी हालत देख के समझ में आया होगा कि मेरे क्या कंडीशन है और क्या मैं कर रहा हूँ। मुझे भी पता नहीं यार, कि मैंने सुबह सोचा था कि भाई मैं ना 150 या 200 किलो से लेग प्रेस मारूंगा, 150 किलो के आसपास का एवरेजेस मारूंगा, हाफ के जी के आसपास लेग एक्सटेंशन एंड हैमस्ट्रिंग मारूंगा। क्या पता यार, आपने खुद देखा कि मैंने 240 मेरा हाईएस्ट पीआर मैंने ऐसे दिन अचीव किया जिस दिन मेरी बॉडी फुल वीक है। मतलब आप देख सकते हो भाई, हार्दिक पांड्या का एक डायलॉग है, आवर बॉडी डजंट गेट टायर्ड, आवर माइंड गेट टायर्ड। देखो आपको एक बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया कैसे आपको मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे आपको बूस्टअप कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। वही मैंने जैसे सुबह मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा पूरी बॉडी पसीने से लथपथ है और मेरी बुखार ऐसे चला गया। मुझे अभी भी ठंड बज रही है, बुखार के कारण ठंड बज रही है, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि मुझे पसीना कितना आया हुआ है। मैं सिर्फ सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल पूछ रहा था कि हु केयर्स। अगर आप यूएफसी देखते हो तो आपको पता होगा कि खबीब नाम का एक प्लेयर है, उनका ये डायलॉग है, हु केयर्स, नो वन केयर्स। यही एक सेंटेंस में बार बार अपने माइंड में दोहरा रहा था। इसकी वजह से मैंने आज के दिन मेरा हाईएस्ट पीआर अचीव किया। तो यही है दोस्तों कि अपने माइंड को पुश करो, अपने बॉडी को पुश करो, बाकी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके साथ आएगी। अभी जाने के बाद नहाएंगे, बहुत भूख लगी है, खाना खाएंगे एंड ज़रा मेडिसिन्स लेके ज़रा सा आराम करेंगे भाइयों। लेक्चर पेंडिंग है, मुझे भी पता है, वो भी कंप्लीट करेंगे और शाम को ज़रा सा बाहर फ्रेश होने के लिए बाहर जाएंगे। ओके, आपने एक नोटिस किया होगा चीज़ कि मैं कल रात को इतना सिक हुआ था भाइयों कि मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया। मैं ऐसे सो गया था जैसे कि, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई मैं 2-3 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाऊँ तो बढ़िया होगा। पूरी वाट लग गई थी बॉडी की। प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ अपने आप को पुश करो। इसके सिवाय कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसे ऐसे सोचते सोचते लेटे रहने का या अपने बॉडी को या अपने माइंड को पुश करने का, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे जिम की ओर। पूरी बॉडी की वाट लगी हुई थी, लेकिन यार क्या पता भूख ही नहीं लग रही थी, खाने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा अलग ही फील हो रहा था। आपको मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, क्या पता क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाद में घर में जाने के बाद ये थोड़े से क्या बोलते हैं, जो अपने डॉक्टर ने दिए हुए दवाई भी ली एंड बाद में हम शाम को निकल पड़े एक अच्छे से वॉक के लिए। मतलब हमारे स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए घूमने के लिए। तो अच्छा गया आज का दिन, अच्छे से हमने बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।